للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. इसराइल और यमन के हूती विद्रोहियों में लगातार चल रहे तनाव के बीच इसराइल के दक्षिणी शहर एलियाट के पास स्थित एक रेमन हवाई अड्डे पर हूतियों ने ड्रोन हमला किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव में और ज्यादा वृद्धि हो गई है। इसराइली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने पुष्टि की कि यमन से लॉन्च किया गया ड्रोन हवाई अड्डे के पास टकराया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें जो है वो अंदर लगी हुई है, क्योंकि एक ड्रोन वो सीधे रेमन हवाई अड्डे से टकरा गया। इस हमले के बाद हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले से कुछ लोग प्रभावित भी हुए हैं, जिनमें घायलों की संख्या का अभी कोई अनुमान नहीं है। इजराइल की आपातकालीन सेवा ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें, आईडीएफ के अनुसार हूती विद्रोहियों ने रविवार सुबह यमन से कई ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से एक रेमन हवाई अड्डे के पास पहुंचा। खास बात यह है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसमें फेल हो गया, वो ड्रोन को रोक नहीं पाया, यहां तक कि हवाई हमले का कोई सायरन भी नहीं बजा। यही वजह थी कि लोग जो है वो आसानी से इधर उधर घूम रहे थे या फिर अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसी समय एक ड्रोन एयरपोर्ट से जाकर टकरा गया। इस विफलता के कारण आईडीएफ ने जांच शुरू कर दी है। हमले के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर परिचालन यानी कि यातायात रोक दिया गया है और यात्रियों को दूसरी व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन संबोधन में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमला गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों और फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार के जवाब में किया गया है। उन्होंने कहा कि हूतियों ने एक उन्नत ड्रोन का उपयोग किया जो इसराइल की रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम था। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर लगातार किए जा रहे हमलों का हिस्सा है, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद तेज हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों और वहां की नाकाबंदी के विरोध में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए। आपको बता दें कि इसराइल पर मिसाइल हमलों के दौरान अंसारुल्लाह एयरपोर्ट्स को निशाने पर ले रहे हैं। मई 2025 में हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। इसके अलावा समंदर में भी वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। हूतियों ने लाल सागर में इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे वैश्विक शिपिंग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। हूती विद्रोहियों ने संकेत दिया है कि वे गजा में युद्ध समाप्त होने और नाकाबंदी हटने तक इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाइयों को तेज करने की बात कही है, लेकिन फिलहाल हूती विद्रोहियों का ये जो नया हमला है वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने रविवार के दक्षिणी शहर एलियट के पास रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया। क्या इसराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हूती विद्रोही? क्या रासायनिक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं अंसारुल्लाह? जी हाँ, ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये कि हूती विद्रोही ईरान की मदद से रासायनिक हथियार बना रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यमन की मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों पर रासायनिक हथियार बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर एरियानी ने हाल ही में दावा किया कि हूतियों ने ईरानी विशेषज्ञों की देखरेख में एक गुप्त फैक्ट्री स्थापित की है, जहां जहरीली गैसों और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रासायनिक हथियार विकसित किए जा रहे हैं। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब हूती पहले से ही लाल सागर में जहाजों पर हमले और इसराइल की ओर मिसाइलें दागकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा रहे हैं। मंत्री एरियानी ने अपने बयान में कहा कि सामग्रियां ईरान से तस्करी के माध्यम से यमन पहुंचाई गई है और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर लगाने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताते हुए रासायनिक हथियार संधि यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला दिया। एरियानी के अनुसार हूतियों की ये फैक्ट्री उनकी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित है और ईरानी विशेषज्ञ इसका सीधा संचालन कर रहे हैं। मुअम्मर एरियानी ने कहा,
हूती मिलिशिया ने ईरानी विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष निगरानी और प्रबंधन में रासायनिक हथियार बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है। हमारे उच्च सूत्रों से संकेत मिलता है कि मिलिशिया ने उन घातक सामग्रियों को तैयार करना और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर लगाना शुरू कर दिया है। ये स्पष्ट है कि ईरान का प्लान इससे भी आगे तक है। यमनी क्षेत्र को जहरीले रासायनिक और जैविक एजेंटों के उत्पादन और परीक्षण के लिए गुप्त प्रयोगशालाओं में बदला जा रहा है। यमन में 2014 से जारी गृह युद्ध ने देश को तबाह कर दिया है। उत्तरी हिस्सों यानी कि राजधानी सना पर हूती विद्रोही कब्जा जमाए हुए हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें मिसाइलें, ड्रोन्स और अन्य हथियार प्रदान करते हैं। वो खुद को प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं और गजा युद्ध के समर्थन में इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हूतियों ने लाल सागर में दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। अगस्त 2025 में यमनी सेनाओं ने एक ईरानी हथियार शिपमेंट को पकड़ा था, जिसमें रासायनिक हथियारों से संबंधित सामग्रियां भी शामिल बताई गई। अब ये नया आरोप हूतियों की क्षमता में एक नई छलांग दर्शाता है, जो पहले से ही उन्नत ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कर रही हैं। जानकार मानते हैं कि अगर ये आरोप सही हुए तो ये इलाके के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नागरिक मौतों का कारण बन सकता है। इस दावे ने इसराइल को सबसे ज्यादा चिंतित किया है। हूतियों ने 2023 से अब तक इसराइल पर 60 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 310 ड्रोन्स दागे हैं। हालांकि इसराइल ने भी तीखी जवाबी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब अगर रासायनिक हथियारों के दावे सही साबित होते हैं तो ये इसराइल के लिए चिंता पैदा करने वाला साबित हो सकता है। यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इसराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायु सेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वही रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है।